मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं हो सकता। ओके, जवाब। ओके, मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं होता। देखिए अमित जी, मोदी जी जैसा लीडर होता ना तो ये देश आजादी नहीं होता। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशा विरोधी अभियान चला रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस सरकार की भावना के लिए। नशा नाश की जड़ है भाई, इससे बच के रहना, ये बहुत खराब चीज है। ओ समझ गए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका आदेश सर आंखों पर। अगर 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में कोई भी ठेका खुला मिल गया तो उसको मिट्टी में मिला देंगे, ना रहेगी जड़, ना होगा नाश। सर अभी आप कह रहे थे कि जब ईवीएम पर लोगों ने प्रश्न उठाए तो आपने कहा कि कांग्रेस का कोई आदमी आए और हैक करके दिखाए। अभी आपने कहा ना 2017 में, ठीक है। हाँ, तो कांग्रेस का कोई आदमी आए और हैक करके दिखाए। हम सारे लोग 6 लोग कवि हैं, सामने बच्चे बैठे हैं। अगर हम किसी बच्चे से कहते खड़े और कविता सुनाओ, ये तो नहीं सुना पाएंगे। तो अगर कांग्रेस को हैक करना होता या आता तो आपकी जगह सरकार इनकी होती। तो जिसको हैक करना आता, जिसको हैक करना आता उसकी सरकार। तो आप अपने बयान को वापस नहीं लेंगे? कौन सा बयान? जो आपने लिविंग में रहने वाली महिलाओं लिविंग में रहना सही है क्या, आप बताइए। नहीं, आप मेरा छोड़िए ना महाराज जी, मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पर मुझसे सवाल कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप बताइए, आपका बयान जब आप इस देश की नागरिक हैं। देश की नागरिक हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। वोट डालती हैं? बिल्कुल। तो बताइए ना, तो हिंदुस्तानी बताइए। तो फिर लिविंग में रहना सही है कि गलत? एक माँ हो की बताइए, बेटी हो की बताइए, बहन हो की बताइए। महाराज जी मेरा बयान मत लीजिए, आप मुझे मत पहले बताइए। आप, मैं आपका इंटरव्यू करने आई हूँ, रिपब्लिक का माइक आप हाथ में लेके मेरे से ही सवाल कर रहे हैं। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। दीजिए, किस लेवल में रहना सही है कि गलत है? देखो मैंने तो अपने परिवार में देखा नहीं कल्चर। मतलब गलत मानती है लेवल में रहने? आप सब लोग जाना, चेक करना, क्या चेक करना मैं बताऊं। जहाँ कॉलेज है, लड़की लड़का रहते हैं, आप शाम को जाना, वहाँ की गलियों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़कियाँ खड़े रहते हैं शाम को 5 बजे, और 1-2 नहीं बहन, सैकड़ों की संख्या में, ये आपने भी देखा होगा। खड़ी रहना और लिविंग में रहना। अरे वो खड़ी होके वहाँ पूजा करने गई हैं। तेजस्वी जी को भी संघर्ष करना पड़ा होता तो शायद अच्छा रहता, अच्छा सुनने में भी लगता, देश के लिए बेहतर। क्या जिसको कहते हैं ना कि ऐसे लोग ना आते जो आपको तेजस्वी जी के लिए ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पकड़ा, बप्पा बना दिया हेड। दिन रात भारत के मुसलमानों को गालियां दे देकर कुछ फर्जी राष्ट्रवादियों ने भारत में सरकार बना ली। अब उसी सरकार के नीचे पड़ोसी मुस्लिम देश जो हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, उससे क्रिकेट मैच अगले महीने सितंबर में होने जा रहा है। मैं तो भारत के सभी सच्चे देशभक्त और हिंदूवादी नेताओं से कहना चाह रहा हूं कि अब तुम्हारी शर्म क्या डूब के मर गई है कि हम उस देश के साथ मैच खेल रहे हैं जिसने कुछ समय पहले पहलगांव में हमारे मासूम भारतीयों का नरसंहार कर दिया था। मुझे भारत में ऐसा कोई हिंदूवादी राष्ट्रभक्त नेता नहीं दिख रहा है जो बयान तो छोड़ो, एक ट्वीट कर दे कि यह मैच नहीं होना चाहिए। और दुर्भाग्य देखो इस देश का कि हिंदूवादी पार्टी है, हिंदूवादी सरकार है, सभी नेता हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक सिंगल व्यक्ति ये नहीं कह पा रहा है कि मुस्लिम देश पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन, उससे हमारा मैच नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। और अगर यह बात किसी ने कही है तो सिर्फ उसने कही है जिनको ये पार्टियां दिन भर पानी पी पी कर गाली देती, यानी मुस्लिम समाज का यह नेता जो संसद में दहाड़ा और कहा है कि भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। कि वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। दुर्भाग्य देखो कि जिनको हम अपने देश का दुश्मन मान रहे हैं वही सच्ची देशभक्ति दिखा रहे हैं। वो साले जो मन से खड़े होकर कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली, वो दुश्मन देश के खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। तो भारत के मुस्लिम सच्चे देशभक्त तो होते ही हैं,
साथ ही साथ यह देश की शान भी होते हैं, जैसे देश की शान जाकिर खान। इस मुस्लिम कॉमेडियन की वजह से भारत का सर फक्र से तब ऊंचा हो गया जब इस मुस्लिम कॉमेडियन ने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन को रात में सितारा बना दिया। यूं मोबाइल लहरा रहे थे। उस समय देश फक्र महसूस कर रहा होगा कि एक मुस्लिम कॉमेडियन ने पहली बार जाकर उस मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कोई कार्यक्रम किया है, कोई हिंदू कॉमेडियन नहीं कर पाया। अब मोदी जी को इनसे भी मिलना चाहिए, फोटो खिंचाकर भारत की जनता को ये मैसेज देना चाहिए कि मुसलमानों को सिर्फ कपड़ों से नहीं पहचानते, उनको उनके टैलेंट से भी पहचानते हैं। मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं जोड़ता। तो मेरा तो मोदी जी से निवेदन है कि देश की शान जाकिर खान से आप मिलिए, मैसेज दीजिए। इन्हें देशभक्ति देने का कोई सबूत नहीं है, और मैं कहता हूँ सच्चा देशभक्त तो वो है जो अपने राष्ट्र से प्रेम करे। अगर कोई किसी पार्टी से, किसी नेता से प्रेम कर रहा है तो देशभक्त नहीं, वो चाटुकार है। जय हिंद, जय भारत। सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। हमारे साधु लोग जो ये बैठे हैं, देखिए वो बेचारा गरीब है। अब चुनाव आयोग और क्या करे जिससे विपक्ष संतुष्ट हो जाएगा? अभी बता दे, चुनाव आयोग हमारे सवालों के जवाब से विपक्ष संतुष्ट हो जाएगा। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? हाँ, मतलब दे दो, नो प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक देश की किसी भी महिला को भी कोई आपत्ति होगी इस चीज से। मतलब हम हमारे देश के लिए इतनी अपनी प्राइवेसी का बलिदान डेफिनेटली दे सकते हैं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। कुछ समझे दया? क्या कि हम तो कह ही रहे हैं कांग्रेस ने 70 सालों में इतने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बैठाया है। लेकिन एक सेकंड, प्रदीप भंडारी जी ने बोला 70 सालों से कांग्रेसी बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में, भारत में घुसा रहे हैं। बांग्लादेशी खत्तर में बना है प्रदीप भंडारी, जो गुट्टी पिलाकर के आपको भेजी जाती है, गुट्टी को मत पड़िए। गजब बेइज्जती है। मोदी उसने पूरे विश्व नाम पैदा किया। उन देशों में गया जहाँ तक आज तक हमारे देश के पीएम गए नहीं थे। जैसी मतलब हमारे देश के लोग विदेश में हैं, फॉरेन में हैं, मतलब उनको भी अपना परिवार बनाया मोदी ने। मोदी ने और जो तोहफा दिया आज तक किसी ने फौज को दिया नहीं। वो जाके सबसे मिलता भी है, हाथ मिलाता है, सबका सम्मान करता है, राखी बांधता बनवाता है। आज तक ऐसा कोई पीएम इंडिया में पैदा नहीं हुआ। बात तो सही है। तो रुको जरा, मुझे प्रधानमंत्री पर इस बार पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर भारत की जनता से जो भी वादे किए हैं, मुझे भरोसा है कि ये वादे भी पूरे नहीं होंगे। मुझे भरोसा है कि इस बार भी झूठ बोला गया है। अगर आप में से किसी को शंका है तो मैं मां कसम शपथ पत्र पर साइन करने को तैयार हूं और यह कहने को तैयार हूं कि इस बार भी जनता से दिन दहाड़े सफेद झूठ बोला गया है। कैसा? अभी बता दे भाई। हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बना। अब कोई काला धन बाहर भेजने की हिम्मत नहीं कर रहा। ये तो फायदा हुआ ही। और जो मेरा सपना है 2022 में किसान की इनकम को डबल करना, लेकिन नोटबंदी में भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल लगाने में हम एक के बाद कदम उठाने में सफल हो रहे हैं। मेरे देश की देवना सेना के जवान 3-3, 4-4 दशक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए मांग कर आपने उस निर्णय की जिम्मेवारी दी, हमने इसको पूरा कर दिया। तो आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। बीते वर्ष भारत में एफडीआई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो प्रयास हुए हैं, उसकी वजह से हम नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए, श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए उत्साह अनेक गुना बढ़ा हुआ। 2.5 करोड़ लोगों को इतने कम समय में बिजली कनेक्शन पहुंचाना छोटा काम नहीं। लाखों परिवारों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम देश तेज गति से कर रहा है। एमएसएमई को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद से कोरोना के संकट में भी उनको डूबने नहीं दिया, मरने नहीं दिया। 10 साल के भीतर रोजगार के अनगिनत नए अवसर शायद आजादी के इतने सालों के बाद भी नहीं आए थे, आज उनके दरवाजे पर दस्तक दे। मुद्रा योजना, करोड़ों लोग मुद्रा से लोन लेकर के खुद का कारोबार कर। प्रेम चोपड़ा साहब, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हमें तो नहीं दिख रहा भाई कहीं वोट चोरी हो रही। लोग बोल रहे हैं कि वोटर कार्ड पे पिता का नाम ऐसे पड़ा है IJKSBW, तो क्या गलती है भाई? किसी के एक से ज्यादा बाप होंगे तो सबका फर्स्ट लेटर लिख दिया गया होगा। और हाँ, लोग बोले कि एड्रेस में लिखा है हाउस नंबर 0, तो अगर किसी के घर में बुलडोजर चली है तो हाउस नंबर 0 ही तो होगा यार एड्रेस। बात तो सही है। एक छोटे से पेनड्राइव से 3000 MMS निकल सकते हैं, पर एक छोटे से कमरे से 80 वोटर नहीं निकल सकते। वाह भाई, लॉजिक ही नहीं है भाई।
आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि मोहम्मद अली जिन्ना अपनी पार्टी की तरफ से जो मांग कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान नाम का अलग देश चाहिए, मुस्लिम संप्रदाय को एक अलग देश चाहिए, इस मांग को भारत के मुसलमानों ने कभी भी समर्थन नहीं दिया। भारत के मुसलमानों की इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी कि जिन्ना के द्वारा की गई इस मांग को भारत के मुसलमानों ने कभी भी समर्थन नहीं दिया। कई बार जिन्ना मुसलमानों के बीच में व्याख्यान देने जाता था और मुसलमानों को इस बात के लिए उकसाता था कि तुमको अलग पाकिस्तान लेना चाहिए, तुमको अलग देश बनाना चाहिए, सब तरह का विष वो लोगों के मन में भरता था। तो कई सभाओं में जिन्ना का स्वागत जूतों की माला के साथ होता था। जिन्ना को जूतों की माला डाल दी लोगों ने गले और कहा भाग जाओ यहाँ से, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। देखो भैया, मैं आपको सीधा सीधा कह रहा हूँ, हमारा जो ये वीडियो है, इस वीडियो के ऊपर किसी तरह की भरोसा मत करना, क्योंकि हमारा जो ये वीडियो है ये पुराना और नया दोनों को मिलाकर काट पेस्ट करके बनाया गया है। इसीलिए इस वीडियो के ऊपर किसी तरह से ट्रस्ट करना ठीक नहीं है, भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते हमारे वीडियो पर। ये वीडियो सिर्फ आपको हंसाने के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। और हाँ, एक बात बता दूं, जो पॉलिटिक्स है उसमें आरोप दोषारोप होता रहता है, बस हमारे देश आगे बढ़ना चाहिए, देश सर्वोपरि, देश सबसे ऊपर, देश किसी तरह से आगे बढ़े हम चाहते हैं। और हमें तो सबसे बड़ा गुस्सा तब आता है जब कोई नेता हमारे देश को, भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हमारी भारत को जिसने भी कंपैरिजन करेंगे उसको हम मजाक उड़ा देंगे, क्योंकि भारत के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। भारत के साथ हम कंपैरिजन करेंगे किसके साथ? अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, दुबई के साथ, क्योंकि हमारा देश सोने की चिड़िया है। अगर सोने की चिड़िया नहीं होता तो अंग्रेज थोड़ी ना कुछ लूटता। आज भी हमारे देश को सोने की चिड़िया क्या, सोने का देश बनाया जा सकता है। बस कुछ नेता है ऐसा जो जिन लोगों के वजह से देश थोड़ा बहुत तो पीछे आता है, लेकिन इतना भी पीछे नहीं है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन किया जाए। जो लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हमारे देश का कंपैरिजन करते हैं, उससे बड़ा मूर्ख, उससे बड़ा धूर्त और इस दुनिया में नहीं है। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखना भाई, और दिल पे बिल्कुल मत लेना। धन्यवाद।